everyone, welcome back to my channel. So we all are in class 11th finally and we have to prepare a lot of things because this is gonna be tough for all of us. So guys, this vlog is gonna be my very first vlog of this class. So without any further go, let's get started. So guys, in today's vlog I'm going to show you all each and everything what I did. Like I will be telling you all honestly and also guys I will be telling you all about my scholarship exam, क्योंकि जो मैंने पिछली वाली वीडियो पोस्ट की थी उसमें से आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि what is all about this scholarship exam. So I'm going to tell you all about that also. So first of all guys, this clip is of 18th of March. So guys, here I was going with mama to get my class 11th course. Like हमें बुक्स लेनी थी तो हम जा रहे थे यहाँ पे. एंड गाइज लिटरली हमें ना दो जगह पे गए. एक तो हमारे स्कूल के पास कोई स्टोर है, वहाँ पे हमारी बुक्स मिलती है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए बट उनके पास अवेलेबल नहीं था. एंड उसके बाद हम जब सेकंड जगह गए तो वहाँ पे भी नहीं था. बट यहाँ पे हमारे घर की जो बिल्कुल पास वाली स्टोर थी, मैं उस पर चली गई बाई चांस एंड मुझे सारी बुक्स मिल भी गई. लाइक बायोलॉजी की नहीं मिली बट आई गेट ऑल अदर बुक्स लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. एंड मैंने साथ में कुछ नोट्स रजिस्टर भी ले लिए थे. मैंने बायो का नहीं लिया है, जब तक मेरी बुक्स नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं लूँगी बायो का रजिस्टर. बट अभी मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए फिलहाल ले लिया है. अब गाइस जो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है एंड जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी जो बुक्स है वो मैं बाद में लूँगी जब हमारे स्कूल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे. फिलहाल के लिए मैंने अपना जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी बुक्स ले ली हैं. सो ऑन 19th of March आई woke up early in the morning to start up with my course एंड मैंने उठते ही सबसे पहले चाय बनाई एंड उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल बी स्टार्टिंग अप विद फिजिक्स. बट देखो गाइज मैंने पूरे 19th of March में बस इतनी ही क्लिप्स रिकॉर्ड की थी. नाउ लेट मी टेल यू ऑल द रीजन. बेसिकली गाइज मेरा पूरा दिन जो था वो वैसे निकल गया बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मैं कौन से चैनल से पढ़ूँ. लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था. लाइक आई फाउंड वन चैनल ऑफ अर्चना नीट एंड उसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी बट मैंने फिजिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा था तो मुझे नहीं पता था कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे चैप्टर के अंदर है या नहीं. लाइक पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों हो रही थी बट येस आई वाज कन्फ्यूज्ड अ लॉट. एंड उसके बाद गाइज इवनिंग में हमें नानी के घर जाना था तो इवनिंग का टाइम वहाँ पे चला गया. लाइक पूरा हमने ट्रैवल वगैरह किया तो काफ़ी लंबा पड़ गया था. सो आई विल बी शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स राइट. Hi guys, so this is 20th of March in the morning and right now I am at my nanny's house. हम कल शाम को ही आए थे. तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जैसे मैंने आपको सुबह की बहुत ही कम क्लिप्स दिखाई हैं. लाइक टोटली अगर मैं देखूँ तो मैंने 19th of March की आपको बहुत ही कम क्लिप्स दिखाई हैं. नाउ लेट मी टेल यू ऑल व्हाई. क्योंकि मैं सुबह तो उठी थी पढ़ने के लिए बट आई वाजंट एबल टू स्टडी एज मच. क्योंकि देखो मैंने फिजिक्स पढ़ना था. मैं इतने टाइम से सर्च कर रही कि मुझे कोई अच्छी सी वीडियो मिल जाए बट आई वाजंट एबल टू फाइंड सम. बट मैंने सोचा कि जब मैं फिजिक्स आराम से बैठ के पढ़ना स्टार्ट करूँगी ना तो मेरे को क्या पता वीडियोस मिल जाए. वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं बट मेरे को उनमें से सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मुझे किससे पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना है. तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी रीडिंग द फुल चैप्टर बाय माई सेल्फ. एक बार मैं अच्छे से रीड आउट करूँगी एंड उसके बाद अगर मैं कोई वीडियो चलाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो मेरे चैप्टर में है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी फिजिक्स कैसे स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड अभी मैं फिलहाल कर रही हूँ केमिस्ट्री क्योंकि मुझे केमिस्ट्री थोड़ी सी ठीक लग रही है एंड उसके लिए मुझे एक अच्छी सी वीडियो मिल भी गई है. सो अभी मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ एंड मैंने हाफ चैप्टर कर लिया है एंड हाफ अभी मेरे को भी करना है. तो देखो मेरा क्या है केमिस्ट्री का प्लान मैं आपको बता देती हूँ. मैं फर्स्ट रीडिंग या फिर फर्स्ट अपनी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पे नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ. व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज कि आई विल बी वॉचिंग द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड उसके बाद इसको मैं खुद रीड आउट करूँगी, एक बार गो थ्रू करूँगी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट एंड अंडरलाइन करने वाली हूँ. एंड उसके बाद आई विल बी मेकिंग द नोट्स. इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको बता दिया कि मैं फिजिक्स कैसे करने वाली हूँ एंड मैं केमिस्ट्री कैसे करने वाली हूँ. एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल कि मैंने अभी तक कितना किया है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो नाउ लेट मी शो यू ऑल कि मैंने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये जो रजिस्टर है ये मेरे घर वाला है जिसमें मैं अपनी वीडियोस देख के और एनसीईआरटी को रीड करके जो भी नोट्स बनाऊंगी मैं वो इस वाले रजिस्टर में बनाने वाली हूँ. एंड मैंने थोड़ा सा मोटा वाला बाय आउट किया लाइक 300 पेजेस का ताकि पूरी केमिस्ट्री इसी के अंदर आ जाए. एंड ये काफ़ी थिक है तो इसमें ना सब कुछ आ ही जाएगा. आई होप सो आ जाए. एंड ऑल्सो गाइस देखो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड आई जस्ट नीड योर सजेशंस कि देखो कोचिंग के लिए मेरे को रजिस्टर चाहिए. केमिस्ट्री का ऑब्वियसली अलग ही होगा, फिजिक्स का अलग होगा. सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि इस तरीके का एक मोटा रजिस्टर लूँ कोचिंग के लिए भी या फिर कोचिंग का और घर का मैं इसी रजिस्टर में कर लूँ. सो जस्ट लीव योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन कि मैं क्या करूँ. लाइक कोचिंग का अलग से बाय आउट करूँ एंड वो क्या करूँ, इतना ही मोटा करने वाली हूँ या फिर थोड़ा सा पतला कर लूँ. ये मुझे बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कोचिंग और घर वाला जो है वो एक में ही करूँ या फिर अलग बाय आउट करूँ. सो ये आई हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस थिंग. सो प्लीज़ लेट मी नो. अब गाइस देखो ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैंने ये वाला जो टॉपिक है ये अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने सोचा था कि एक बार मैं एनसीईआरटी खुद रीड करूँगी तब मैं इसको पढ़ लूँगी. मैंने जो वीडियो स्टार्ट आउट की थी ना उसमें इस वाले टॉपिक से स्टार्ट किया था उन्होंने, नेचर ऑफ मैटर से. तो मैंने अभी तक यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया है. तो ये मैंने ऊपर से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लाइन्स दिखी है मैंने वो अंडरलाइन किए हैं अभी फिलहाल के लिए. तो एंड हाईलाइटर्स मैंने अभी तक कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक खुद से रीडिंग नहीं किया है इसको. सो अभी तक मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन से टॉपिक पे हूँ. सो आई एम ऑन द टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस. सो ये वाला टॉपिक मुझे अभी स्टार्ट करना है. सो येस गाइस अभी लाइक पूरा ये बचा हुआ है. सो लेट्स गो.
तो गाइज मैंने सुबह तो जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया एंड आफ्टरनून टाइम में बेसिकली क्या हुआ, आई वाज वाचिंग के ड्रामा एंड मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया एंड इवनिंग में हमें वापस घर जाना था। तो येस गाइज इट वाज इवनिंग टाइम एंड आई डिडंट स्टडी मच एग्जैक्टली। गाइज एग्जैक्टली हमारे बोर्ड्स को खत्म हुए इतना टाइम हुआ नहीं है। सो अगर हम पूरे दिन नहीं भी पढ़ते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज अभी आपको बस हैबिट बिल्डअप करनी है। अगर आप अपने माइंड को ज़्यादा फ्री अप रखोगे तो उसको ये हैबिट हो जाएगी कि आपको पूरे टाइम फ्री रहना है। एंड जब आप एक मंथ बाद यानी अप्रैल में जब स्टार्टअप करोगे ना तो थोड़ा आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में एंड आप जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करोगे। बट अप्रैल इज द टाइम जब आपको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना है। सो अभी अगर आप थोड़े थोड़े हैबिट भी बिल्डअप करते हो अपने पढ़ने की, सो इट इज़ रियली गुड। सो येस गाइस दिस इज अ परफेक्ट टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर हैबिट ऑफ स्टडिंग रेगुलरली। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए मेरे सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। बेसिकली मैंने क्या डिसाइड किया था कि ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी बाय वाचिंग अलेक्सर्स वीडियो। एंड इससे पहले वाले जो बेसिक कंसेप्ट है जो उन्होंने नहीं पढ़ाया, मैंने सोचा उसको है ना दूसरी वीडियो देखिए कंप्लीट कर लेती हूँ। बिकॉज देखो है तो बेसिक लेकिन उनको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे अगर मैं उसकी एक वीडियो देख लूँगी पर्टिकुलरली। तो इसलिए मैंने एक वीडियो देखी थी एंड उसमें 45 मिनट्स में ये सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया था। लाइक ये जो लास्ट टॉपिक है यहाँ तक। एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो बेसिक वाला पार्ट है इसके मैं बनाऊंगी नोट्स। अब देखो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ बट अभी मेरा लैपटॉप जल नहीं रहा है। बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं शोभित भैया के जो नोट्स है ना उनका थोड़ा सा रेफरेंस लेने वाली हूँ कि बेसिक वाले जो पार्ट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं बस अपने नोट्स में उन्हीं को नोट डाउन कर सकूँ। सो अभी फिलहाल के लिए तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी मेकिंग द नोट्स ऑफ दीज बेसिक कंसेप्ट्स एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बाय वॉचिंग द वीडियो ऑफ अलेक्सर ऑफ दिस टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड राइट नाउ, सो लेट्स गो। सो गाइज हियर आई एम शोइंग यू ऑल द नोट्स ऑफ शोभित भैया, जिसकी मैं रेफरेंस लेने वाली हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मेरे को बेसिक कंसेप्ट्स का एक बार नोट्स बनाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि एक बार रेफरेंस लेके बना लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड मेरे को अपने नोट्स में लिखने चाहिए। गाइज देयर इज अ वेरी अ थिंग दैट आई हैव टू टेल यू ऑल अबाउट दीज नोट्स मेकिंग। जो अभी मैं अपनी फेयर नोटबुक पे जो नोट्स बना रही हूँ उसके बारे में आपको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बतानी है, वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के एंड में बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माई स्कॉलरशिप टेस्ट। सो गाइज आई हैव गिवन अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ आकाश बायजूस एंड एक्जैक्टली हुआ क्या था, देखो अगर हम फुल स्कोर करते हैं उस वाले टेस्ट के अंदर तो हमें 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उस अमाउंट में मिलेगी जो उन्होंने प्लान आउट किया होगा। लाइक सबसे पहले तो हमारी फीस के अंदर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी फीस, जिसमें एक जो पार्ट होता है वो फिक्स चार्ज रहता है एंड जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें हमारा जो है डिस्काउंट वगैरह होता है हमारे स्कॉलरशिप के ऊपर। अब गाइस हमारे टेस्ट में 10th का जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा साइंस का एंड जो हमारा टेस्ट का लेवल रहेगा वो मीडियम टू हाई लेवल रहेगा। अगर मैं बात करूँ मेरे वाले टेस्ट की, सो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी। मेरे को मीडियम लेवल का था वैसे तो, क्योंकि उसमें जो 80% जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी लगे मेरे को। लाइक आई वॉज एबल टू सॉल्व ईजीली, सारा कुछ जो था वो NCERT से ही था, कुछ भी बाहर से नहीं आया था। जो बाकी 20% था उसमें आपको बेसिकली क्या होना चाहिए ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 10th का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व अप कर पाओगे। वो थोड़े से ट्रिकी थे बट इट वाज ओवरऑल इजी पेपर था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। सो द टेस्ट वाज इन ऑनलाइन मोड एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन थे उसके अंदर एंड टोटल 50 मार्क्स का था। सो दिस वाज ऑल अबाउट माई स्कॉलरशिप टेस्ट एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कितना स्कोर अप किया है, सो आई स्कोर फुल इन माई स्कॉलरशिप टेस्ट एंड आई फाइनली गॉट अप द 90% स्कॉलरशिप इन आकाश बायजूस फीस। तो अगर आपने साइंस जो है वो क्लास 10th की काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू स्कोर फुल इन दिस टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक अगर आप ऐसे कोई भी टेस्ट जो है स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले हो तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जो ये मेरी बेसिक चीज़ें हैं उनके मैं नोट्स बना लूँगी जितना मैंने अभी तक पढ़ा है एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से। लेकिन देखो हमने बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा लिख लिया था एंड उसके बाद हमने बिल्कुल भी नहीं लिखा था, इसलिए मुझसे ना बिल्कुल लिखा ही नहीं जा रहा था एंड मेरी राइटिंग ना काफ़ी ज़्यादा गंदी आई थी। एंड तो ये मेरा फेयर जो है नोट वाला रजिस्टर है तो इसमें मुझे अच्छे से लिखना था सब कुछ, सो आई वाज़ एबल टू राइट प्रॉपर्ली। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कुछ रफ में चीज़ लिखूंगी, लाइक प्रैक्टिस वगैरह करूंगी तब मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, लाइक मेरे को आदत पड़ जाएगी लिखने की। तो मैं सोचा कि अभी फिलहाल के लिए ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं एंड पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद में एक साथ अच्छे से नोट्स बना लूंगी। तो जितना मैंने लिखा था मैंने उतना ही छोड़ दिया एंड उसके बाद मैंने अलेक्सर की वीडियो चला ली थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अभी जो अगले वाले टॉपिक्स आने वाले हैं मैं उन्हीं की वीडियो से कवर अप करने वाली हूँ। सो गाइस जब मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया तो सर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन बताए थे एंड मुझे वो लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपने नोट्स रजिस्टर में। तो मैंने क्या सोचा ना कि अभी जितना मैंने लिखा है उसका एक पेज छोड़ देती हूँ एंड उसके अगले पेज से मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है इस वाले चैप्टर के नोट्स में इसी टॉपिक से स्टार्टअप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली पता नहीं चला था कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्या क्या मेरे को अपने फेयर नोट्स रजिस्टर में लिखना चाहिए। क्योंकि गाइस ये वाले जो नोट्स रहने वाले हैं मेरे को लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन नोट्स को मैं काफ़ी ध्यान से और एंड काफ़ी अच्छे से बनाऊँ। सो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि सबसे पहले मैं नोट्स रजिस्टर को ना एक्जैक्टली नहीं यूज़ करने वाली हूँ फिलहाल के लिए। आई विल बी राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन माई रफ नोटबुक
एंड उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के, जब मेरे को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी एंड आई विल बी क्लियरिंग अप विद माई कंसेप्ट एंड उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूँगी इन माई फेयर नोट सजेस्टर। अब देखो गाइस, सबसे पहले जब मैं अपनी रफ नोटबुक में लिखूंगी तो उसमें मैं हर एक पॉइंट तो नहीं लिखूंगी, ऑब्वियस ही बात है, वरना मेरे पास डबल काम हो जाएगा हर एक चीज़ को कॉपी आउट करना। अब मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ना, बस मैं उन्हीं को लिखूंगी अपनी रफ नोटबुक में। एंड जब मैं पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एंड देन आई विल बी रीडिंग द एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उनको अंडरलाइन कर लूंगी ताकि मैं अपने फेयर नोट्स में बस उनको इंक्लूड कर सकूं। अब देखो गाइस, 11 की नोट्स बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज 10th का जो था आपको समझ आ रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, बट एक्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आई शुड राइट। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर देती हूँ एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नोट्स इन माय फेयर नोट सजेस्टर। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर स्टडी व्लॉग्स ऑफ क्लास 11, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।